नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर सुना होगा या पढ़ा होगा कि वह शख्स पैरोल पर जेल से बाहर आ गया या उसकी पैरोल खारिज हो गई। तो आज हम आपको जिस विषय की जानकारी देने जा रहे हैं वह है पैरोल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होती है पैरोल। जब एक व्यक्ति को कारावास की सज़ा के लिए जेल में बंद किया जाता है और राज्य सरकार उस व्यक्ति के जेल में आचरण व व्यवहार से संतुष्ट होती है तो वह राज्यों के कानून के तहत कुछ विशिष्ट शर्तों का पालन करने का वचन देने पर उस व्यक्ति को पैरोल पर रिहा करती है। मतलब ये हुआ कि पैरोल एक कैदी की कुछ शर्तों के आधार पर रिहाई है और पैरोल लेने वाले कैदी को पैरोली कहा जाता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इसको नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है तथा इसको प्राप्त करने के आधार क्या क्या हैं। इससे पहले बताना चाहते हैं कि सभी राज्यों के अपने अपने एक्ट और रूल्स हैं जो इसको नियंत्रित करते हैं। हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज एक्ट 1988 और इसके अतिरिक्त द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज रूल्स 2007 है जो इसको नियंत्रित करते हैं। अब हम जानते हैं कि पैरोल पाने के ग्राउंड्स व आधार कौन कौन से हैं। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज एक्ट 1988 की धारा 3 में ये आधार दिए गए हैं, यानी कि ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन पर हम पैरोल मांग सकते हैं। पहला आधार यह है कि कैदी के परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई हो या वो गंभीर रूप से बीमार हो या कैदी स्वयं गंभीर रूप से बीमार हो तो उस आधार पर पैरोल मांग सकते हैं। दूसरा आधार कैदी की खुद की शादी हो, उसके बेटे या बेटी की शादी हो या उसके पुत्र व पोत्री की शादी हो, उसके भाई व बहन की शादी हो या बहन के लड़के लड़की की शादी हो तो इस आधार पर भी हम पैरोल की मांग कर सकते हैं। तीसरा आधार है कि कृषि के लिए बुआई या कटाई या अन्य कोई कृषि की गतिविधि करनी हो जो कि कैदी की खुद की ज़मीन हो या उसके पिता की अविभाजित भूमि हो जिस पर कैदी का कब्ज़ा हो, उसके लिए भी पैरोल के लिए आवेदन किया जा सकता है। चौथा आधार जो बताया गया है वो किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए पैरोल प्राप्त की जा सकती है। अब ये जो चौथा आधार पर्याप्त कारण है इसको हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज रूल्स 2007 की धारा 8 में परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 है कैदी पर आश्रितों का स्कूल, कॉलेज या व्यावसायिक संस्थानों में एडमिशन करवाना हो, कैदी की पत्नी की निर्धारित डिलीवरी हो, घर की मरम्मत व नया घर का निर्माण करना हो, लेकिन घर की मरम्मत के लिए पैरोल 3 साल में एक बार ही दी जाएगी। चौथा है कैदी के भाई के लड़के या लड़की की शादी हो, जब उसका भाई जीवित ना हो तो उस आधार पर भी हम पैरोल की मांग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैरोल कौन ले सकता है, मतलब पैरोल के लिए योग्यता क्या है। पहली योग्यता ये है कि दोषी पैरोल के लिए आवेदन तभी कर सकता है जब वह अपनी सज़ा का पहला वर्ष अच्छे आचरण से पूरा कर चुका हो। दूसरा आधार ये है कि एक कैदी जिसे 4 वर्ष से कम कारावास की सज़ा सुनाई गई है वह पैरोल के लिए योग्य नहीं होगा। पैरोल किसे नहीं मिल सकती। मृत्युदंड की सज़ा पाए कैदी को कोई पैरोल नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं पैरोल के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। पैरोल पाने वाला कैदी खुद या उसके परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जेल सुपरिंटेंडेंट को एक एप्लीकेशन के तहत आवेदन कर सकता है। जेल सुपरिंटेंडेंट अपनी रिपोर्ट के साथ आवेदन को जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा तथा मजिस्ट्रेट महानिदेशक को अपनी सिफारिश के साथ भेजेगा। अगर पैरोल की अर्जी खारिज होती है या उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो हम हाई कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। तो साथियों, आज इतना ही। आप अपने सुझाव अवश्य दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।